बीते साल फरवरी के महीने में आज ही के दिन जब हिंसा दिल्ली में हुई, जो दंगे हुए, उसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। उनको खोने का गम जीवन भर उनके साथ रहेगा। लेकिन लोग जिस वक्त दंगे हो रहे थे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने परिजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, इनका नाम निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन अपने भाई जमालुद्दीन के साथ आ रहे थे, भीड़ ने इनको घेर लिया। आगे क्या हुआ निजामुद्दीन से सुनते हैं। क्या तारीख थी उस दिन, क्या घटना हुई? 27 तारीख थी। हाँ। 27 तारीख को वहाँ, यहाँ 23 तारीख को गाँव गया था। मैं यहाँ पे देखा तो 27 तारीख को वहाँ से वापसी आ गया। ये कहा कि घर में ताला तोड़ दिया, किसी ने फ़ोन करा होगा कि घर में ताला तोड़ दिया। तो यहाँ पे 27 तारीख को शाम सवेरे निकला, शाम को आ गया था 4-5 बजे को। 4-5 बजे आके वही देखा, यहाँ पे आ नहीं पाया। चलो घर पे देखें, चले क्या क्या ले गए, क्या क्या नहीं ले गए। घर पे आ नहीं पाया, रास्ते में घेर लिया, वहाँ हमारा पीटा। तो आपके साथ कौन कौन था, क्या हुआ था? मेरे साथ मैं थे, जमालुद्दीन थे, मेरे पास भाई थे। एक बुलेट गाड़ी ख़त्म कर दी और मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। उनको जान थे मर गए, वो जीटीवी में जाके ख़त्म हुए। वो जमालुद्दीन बचे नहीं? नहीं, जीटीवी में जाके ख़त्म हुए थे। लोग बता रहे थे कि आपकी हालत भी काफ़ी नाजुक थी उस समय। हाँ, मेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दिए थे। सर में 15 टाँके थे। हाथ ये पैर टूटा हुआ है, दोनों हाथ टूटे हुए। इसमें प्लेटें पड़ी हैं, सरियाँ पड़ी थी, प्लेटें डलवाई। स्टीफन था, स्टीफन इलाज चल रहा मेरा। तो इतना बुरा दौर आपने देखा, आपके भाई आपने खो दिए, दंगे हुए, दंगाई आए, इस इलाके से चले गए। जो निशान छूटे हुए हैं वो जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। अब क्या करें, अब ये ज़िंदगी भर भूलने का ये अब मेरे वो ही नहीं है कि बिल्कुल कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं जब काम में लायक नहीं रहे, काम कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बच्चों खर्चा कहाँ से चलेगा, क्या नहीं होगा। 1 साल हो गया है। मन में क्या डर रहता है? कभी मन में आता है कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं? आसपास के लोग क्या कहते हैं? कहता कोई कुछ नहीं है, ना मेरा डर लगता है। मन में अब डर खत्म हो गया है, पहले से हालत अच्छे हैं। इतना डर लगता है क्योंकि अब क्या करेंगे, काम कैसे करूँगा, कैसे बच्चों को पेट पालूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्या मेरे को ये छोड़ दिया कि मरने में छोड़ दिया था मेरे को, कि ये भी मर गया। लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया, बस अल्लाह बहुत बड़ा है जो कि बचा लिया उन्होंने। क्योंकि यहाँ की जगह करे थे कि हमें सांस चल रही निकल जैसे रहे, तो ये दोनों मर गए। तो देखिए निजामुद्दीन बता रहे हैं कि भीड़ ने उनको इस कदर पीटा, उनके भाई को इस कदर पीटा कि जब उन्हें लगा कि दोनों की जान निकल गई है तो उन्हें छोड़ के चले गए, जिसमें जमालुद्दीन नहीं बचे। निजामुद्दीन आज हमारे साथ हैं, ये पूरा दर्द बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक थी और इस कदर उनको पीटा कि उनके पैर में, हाथ में अभी भी जो रॉड है वो डली हुई है। तो दंगे के निशान किस कदर उत्तर पूर्वी दिल्ली में अभी हैं, ये यहाँ के लोग बताते हैं। एक एक गली बच्चे उस घटना से, जो 2-3 दिन जो घटना दिल्ली में हुई उससे वाकिफ़ हैं कि किस कदर दिल्ली में हिंसा हुई, दंगाई आए और दिल्ली को कहीं ना कहीं दागदार करके चले गए और निशान यहाँ पर हमेशा के लिए छूट गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए तो दंगाइयों को जहाँ तहाँ जो कुछ दिखा उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ऐसी तमाम दुकानें थीं जिनमें दंगाइयों ने आग लगाई, तोड़फोड़ की, जहाँ पर लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया या तो उनको चुरा लिया गया। और एक ऐसी दुकान ये है, ये रविशंकर की दुकान है। इसमें थोक में कोल्ड ड्रिंक का इनका व्यापार था, कपड़े की एक दुकान थी जो इनके पिताजी चलाते थे। तो 1 साल होने के बाद भी, 1 साल बीत जाने के बाद भी जो आग के निशान थे, धुएं के निशान थे, वो आज भी आपको ऊपर दिखाई देंगे। मरम्मत की गई है लेकिन निशान दंगे के अभी भी बरकरार हैं। तो इसी तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के निशान अभी बरकरार हैं और तमाम लोगों का, लाखों का नुकसान वहाँ पर हुआ। रविशंकर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। 1 साल हो गया, पूरी दिल्ली को दंगे का दृश्य याद है, कितना भयानक था। आप कैसे उससे उभर रहे हैं? उभर पा ही नहीं रहे हैं, कोशिश जारी है मगर उभर नहीं पा रहे हैं। इसमें जो है कपड़े की दुकान और कोल्ड ड्रिंक का काम था मेरा। कोल्ड ड्रिंक का होलसेल का था, कपड़े की दुकान थी, मैं और मेरे पापा इस पर काम कर रहे थे। जो आज जल चुका है सब कुछ, उसमें जल गया। इसमें आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, कारोबारी नुकसान, सब लॉस ही लॉस चल रहा है। उस टाइम कितने का माल था और सामान कितने का था जो जल के राख हुआ? इसमें तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास का माल था और जो दिल्ली गवर्नमेंट से केवल जो हेल्प हुई है वो तो केवल 6,250 रुपये मिले मुझे। जो मुआवजा मिला वो 6,000 रुपये का? 6,000 रुपये, 6,250 मिले मुझे केवल, बस। इसमें अभी आपके माली हालत क्या है? घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपका? चल नहीं रहा है, घसीटा जा रहा है। कैसे, मतलब कैसे अब अपनी मदद कैसे कर पा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि थोड़ा भावुक है ये सब चीज़ें, लेकिन
हमको जानकारी मिली कि आपके जो भाई हैं वो आपकी आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं। तो देखिए कि 1 साल के बाद भी लोग अभी उस दौर से नहीं निकल पाए हैं। रविशंकर दुकान को ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि व्यापार पूरा ख़त्म हो गया, चीज़ें नष्ट हो गई और उसके बाद फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दंगे का दंश है वो लगातार बना हुआ है। कभी मन में ख्याल आया कि हम कहीं और रहते तो शायद ये चीज़ें ना होती, और दंगा कहीं भी हो सबके लिए ख़राब होता है। दंगा जो है सभी के लिए खराब होता है। अभी भी सपने में आता है, रात को ऐसे दिखता है उधर से भीड़ आ गई, इधर से भीड़ आ गई। रात को सपने में ऐसा मन करता है नाले में कूद गए, सपने में नाले में कूद जाता हूँ मैं। अच्छा, ऐसी स्थिति हो गई है। जो आज मेरे पास एक क्रेट रखी है वो 300 क्रेट हुआ करती थी। जो पेटी आज एक है वो पहले 150 पेटी हुआ करती थी। तो गाड़ी भी जला दी, सप्लाई की जो गाड़ी थी वो भी जला दी थी। तो देखिए किस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, कि वो दंगे का दंश अभी तक झेल रहे हैं। दंगा कहीं भी हो, कोई उसको साजिशन करे, लेकिन दंगा ही चले जाते हैं। लेकिन दंगों के जो निशान हैं वो इस तरीके से रह जाते हैं जो ज़िंदगी भर लोगों को परेशान करते हैं। रविशंकर उनमें से एक हैं। उनका कहना है कि रात को नींद नहीं आती, नींद में भी उनको दंगे की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, वे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो दृश्य है वो उनके साथ ऐसा लगता है कि अब वो जीवन भर रहेगा। शर्मा जी हैं, हार्डवेयर की आपकी दुकान है। आप बता रहे थे कि कैसे आपके घर में दंगाई घुसे और दुकान तक कैसे पहुंचे। हाँ, इधर से गेट तोड़ा जी, इधर से गेट तोड़ के अंदर घुस गए। हम इस कमरे के अंदर थे जी। जब ये अंदर घुस गए, ये गेट तोड़ दिया और अंदर घुसे, तो हमें देखा हमारी जान को खतरा हो गया। तो हमने वो गेट खोल के अंदर से बाहर निकल गए। उन्होंने यहाँ से, हमने गेट लगा दिया, उन्होंने यहाँ से वो करा, हथौड़े छीनी से दीवार में छेद किया। हाँ जी, वो तोड़ के उन्होंने पेट्रोल इसमें फेंका अंदर, उसमें आग लगा दी पड़ गई। तो दूसरी तरफ क्या है, उधर क्या है? उधर हमारा पेंट का सामान रखा हुआ था जी, सैनिटरी पेंट वगैरह सामान रखा हुआ था, तो उसमें आग लगा दी जी। तो आपकी हार्डवेयर की दुकान कब से है और कितने का माल उसमें था? 1.5 करोड़ के करीब माल था जी। 1.5 करोड़? हाँ जी, हाँ जी। और ये हमारी 40 साल की कमाई सब इसी के अंदर थी, लगी हुई थी। तीनों भाई, 3 परिवार चले हुआ था, 3 घरों का। 3 परिवार हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। 1.5 करोड़ का आपका सामान था। अपना तीनों भाई बड़ी मेहनत करके उन्होंने पैसा लगा था, सब इसी में लगा रखा था, जो कमाते इसी में लगा देते, और जी सब बर्बाद कर दिया जी। फिर उन्होंने यहाँ तोड़ा जी, इधर है यहाँ, ये गेट बंद कर लिया ना हमने, फिर उन्होंने यहाँ तोड़ा। दंगे, मेरी दुकान 23 तारीख फरवरी 2020 में दंगइयों ने जला दी थी। 23 में दंगे हुए थे। तो जो है जिसका सबूत आज भी मेरे पास है, और मेरे को दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ 12,000 रुपये मिले हैं, जो कि दिल्ली सरकार का ऐलान 5 लाख का था, औरों को मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ 12,000 रुपये। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान मेरा 1.5 करोड़ का हुआ है जी, बिल्डिंग के साथ लगा कर गए। जो जैनवन मेरा नुकसान, माल का जो जैनवन है GST पेड, वो 90 लाख रुपए का जो जैनवन नुकसान है, और प्लस बिल्डिंग 1.5 करोड़ का टोटल नुकसान मेरा है। और जिसके सबूत आज भी मेरे पास है, ये मेरी शॉप, ये मेरी दुकान के अंदर की, शॉप की दुकान के अंदर की फ़ोटो, ये मेरे पेंट की फ़ोटो जो खाली डब्बे रह चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है अब, ये सिर्फ यादगार रह गई हैं। ये मेरे समरसेल पंप्स इलेक्ट्रिकल के, ये मेरी पेंट्स की मशीन नेवलेक और एशियन की, जो जलकर बिल्कुल खाक होकर के मेरे को कबाड़ी में बेचनी पड़ी 2,000 रुपये में। ये सिर्फ मेरी यादगार रह गई है 24, 25 और 26 तारीख की फरवरी 2020 की। सिर्फ आंखों में नमी के अलावा दिल में दर्द भरा हुआ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कि मैं कर्ज ले करके 3 परिवार को अब दोबारा चला रहा हूँ। मैं हैं, मेरे पापा, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, सब जो है हम 24 आदमी जो बड़ी मुश्किल से किराए पर रह करके कर्ज ले करके अपनी दुकान को दोबारा सेट किया है। और अभी मैंने जो पेंट्स का था, मेरा पेंट्स का काम भी नहीं स्टार्ट हुआ है, उसमें लागत बहुत ज़्यादा है। तो अभी सिर्फ खाने के गुजारे के लिए हमने सेट किया है। दंगे हो गए, दंगाई चले गए जी सर। नुकसान आम आदमी का हुआ। जी, आम आदमी का। तो यानी दंगों से कभी किसी का भला नहीं होता। दंगे से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा। कोई फ़ायदा भी नहीं है उन चीज़ों से। बाकी अब दिल में दर्द लेकर के क्या रखें, सिर्फ याद रखेंगे और क्या करें। इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं, दिल में दर्द ही रहेगा।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।